एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, अभी वो बना नहीं, अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ और एक दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देना। एक होती है स्पेकुलेशन या मैनिपुलेशन होती है, एक मीडिया एंगलिंग होती है। एक बंदा बैठा हुआ है, वो एंगलिंग करने की कोशिश कर रहा है किसी भी हद तक। एजम्पशंस की बेस के ऊपर आप किसी को मुजरिम नहीं बना सकते कि यार ये कंप्लीट नहीं होगा, ये नहीं बन सकेगा, डॉक्टर सुबैल इकराम कहीं चला जाएगा। ये गा जो है ये हालात हाजरा के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होता। आज डॉक्टर सुबैल इकराम क्या कर रहा है, क्या कर चुका है। एक बंदे ने अगर हमें 30% पेमेंट दी है तो क्या 30% काम हो चुका है? वो हो चुका है। आज से पहले कई वादे किए गए आपकी तरफ से, वो वादे जो आज तक पूरे होने थे, क्या वो पूरे हुए? हम लोग यहाँ पे कायमो दायम है, हम काम कर रहे हैं और अल्लाह की रहमत से जो भी प्रोजेक्ट एबीएस डेवलपर ने लॉन्च किया है, जिस टाइमलाइन पे लॉन्च किया है, उस टाइमलाइन से पहले खत्म करने का अज़म रखता है। बुर्ज कायद जैसा प्रोजेक्ट जो है वो 11 मिलियन स्क्वायर फीट, 1 करोड़ 10 लाख स्क्वायर फीट का एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एक स्लैब जो है पर्ल 1 कोर्ट का टावर 2 की, सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात बता रहा हूं, वो 55,000 स्क्वायर फीट की है। तो आप मुझे बताइए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है? और उस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने अपने आप को चैलेंज दे दिया है कि हम हर 15 दिन बाद स्लैब डालेंगे और डल रही है। क्या तरीकाकार है आपके पास कि लोग आपके पास एक्सेस करें, उन सवालात के जवाब आप देते हो? जो बंदा मुझसे बात करना चाहता है, मेरा फ़ोन भी उनके लिए अवेलेबल है। मैं दफ्तर के अंदर बैठने वाला बंदा हूँ, मैं अब तो 4 शहरों में बैठता हूँ। मैं समझता हूँ आई एम द मोस्ट एक्सेसिबल डेवलपर इन पाकिस्तान राइट नाउ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एबीएस डेवलपर्स कुछ अर्सा पहले आपने स्टार्ट किया, जो स्टार्ट लिया क्या वो एक्सपेक्टेड था या पहले से आपको सोचा कुछ और था और हो कुछ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एबीएस डेवलपर्स ऑब्वियसली जब स्टार्ट किया तो ये इतनी हाइप, इतनी एक प्रोजेक्शन जो हमें मिली है, इतने लोगों का साथ जो ग्लोबली जो एक नाम निकला है, ये कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड नहीं था। अलबत्ता पता था, एक्सपेक्टेड इतनी जल्दी नहीं था कि यार एक सफ़र शुरू होगा और एक इतनी जल्दी जो है ये हम टॉलेस्ट टावर ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा फजल और करम रहा है कि बड़े शॉर्ट टाइम में अल्लाह ताला ने बड़ी तरक्कियाँ था। तो ये जिस समत में जा रहा है, आप क्या समझते हैं, ये बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि टॉलेस्ट टावर ऑफ पाकिस्तान के बाद टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड तक इंशाल्लाह ये मामला जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कई सारे लोग हैं जो एबीएस से वाबस्ता है, उनके कई सारे सवालात होते हैं, क्या तरीकाकार है आपके पास कि लोग आपके पास एक्सेस करें, उन सवालात के जवाब आप देते हैं? देखिए, एक तो मैं हर बंदे के लिए एक्सेसिबल हूँ। मुझसे बंदे सोशल मीडिया पे भी जो है वो राब्ते में आ रहे हैं, आते हैं। माजी में भी मुझे मैसेजेस करते हैं और मेरी टीम उनको रिप्लाई भी देती है। जो बंदा मुझसे बात करना चाहता है, मेरा फ़ोन भी उनके लिए अवेलेबल है। मैं दफ्तर के अंदर बैठने वाला बंदा हूँ, मैं अब तो 4 शहरों में बैठता हूँ और प्रॉपर मेरे ऑफिस वहाँ पर डेवलप है। तो मैं समझता हूँ आई एम द मोस्ट एक्सेसिबल डेवलपर इन पाकिस्तान राइट नाउ। अच्छा, मुझसे कोई भी मिल सकता है। एक डेवलपर के लिए एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, उसका खड्डा खोदना, ज़ाहिर बात है कि एक्सकवेशन से मरला स्टार्ट होता है, और अभी वो बना नहीं, अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ और एक दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देना, और फिर चूँकि आप आते बहुत अग्रेसिव है मार्केटिंग में, और फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे चले जाना, फिर तीसरे, तो यके बाद दीगरे प्रोजेक्ट्स। देखिए, ग्लोबली आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ग्लोबली क्या हो रहा है, क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं? हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जर्नी है एबीएस डेवलपर्स की, ये स्टार्ट की 2021 के अंदर, जब हमने आगाज़ किया पर्ल 1 टावर का। 2021 के अंदर पर्ल 1 टावर लॉन्च हुआ, उसके अल्हम्दुलिल्लाह राइट आफ्टर 2 इयर्स कंप्लीट हो गया 2023 एंड में, और 2022 मिड के अंदर एबीएस मॉल एंड रेजिडेंसी जो है वो स्टार्ट हुआ, और अल्लाह के फजल करम से 2025 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कंप्लीट थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको पोजीशन देने जा रहे हैं अभी 2026। मतलब आप कह लें कि बहुत जल्दी एक ग्रो किया प्रोजेक्ट। नॉर्मली जो टाइमलाइंस होती हैं वो 3 साल की होती हैं, 3 से 3.5 साल की टाइमलाइन होती हैं, उस टाइमलाइन को हमने फॉलो किया। इस बीच के अंदर बहुत ज़्यादा मामलात भी आए, जैसे ईरान जंग और बड़े दीगर बहुत फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड जिन लोगों ने हमारे साथ सरमायाकारी की वो आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे के अंदर हैं। जो रेट्स के ऊपर हमने लॉन्च किया, आज जो कंप्लीशन के ऊपर रेट्स हैं। अच्छा, अब
2024 अर्ली 2024 के अंदर या आप लेट 2023 कह लें, दिसंबर के अंदर गालिबन पर्ल वन कोर्टयार्ड का पहला फेज़ लॉन्च हुआ था, दैट वाज टावर 1, जो कि मार्च तक जो है ना वो प्लान पूरा रिवाइज हो गया था कि हम लोगों ने पहले 12 मंजिला एक बिल्डिंग लॉन्च की, दैट वाज 4 कनाल ऑफ एरिया, जो कि कन्वर्ट हम लोगों ने बाद में कर दिया 9.5 कनाल अप्रॉक्सीमेटली एरिया के ऊपर, पूरा कमर्शियल 23 स्टोरी लाहौर की टॉरेस्ट पे हमने कन्वर्ट कर दिया। और प्लान अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइज़ कर दिया हम लोगों ने 3.5 साल का। अल्लाह के फजल करम से आज भी प्लान जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। 2024 मार्च से 3.5 साल आप लगा लें, प्लान कंप्लीट नहीं हुआ, बिलाशुबा 2.5 साल गुजर गए और हम एम्बिशियस हैं कि प्लान के अंदर अपनी बिल्डिंग को पाया तक मील तक पहुंचाएंगे। उसके बाद पर्ल वन कोर्टयार्ड टावर 2 लॉन्च हुआ। पर्ल वन कोर्टयार्ड टावर 2 का 4 ईयर का प्लान था, 48 महीने एडवर्टाइजमेंट हुई हुई है, और आज 2.25 साल गुजर चुके हैं, और जिसमें 1 साल हमने काम नहीं शुरू में किया, लेकिन हम वो टाइम इंक्लूड करते हैं। जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम उसको कंसिडर करते हैं, और हम लोग उस पर भी 100% जो है वो एम्बिशियस है कि हम लोग पाया तक मिल तक पहुंचाएंगे मुकर्ररा वक्त के अंदर। हाँ, शायद 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जाएं। देखिए, जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, मैं अक्सर ये बात करता हूँ पाकिस्तान के अंदर कि यार 1 साल के अंदर ना हमारे पास वर्किंग डेज 200 ही हैं। मतलब 2 ईदें आ जाती हैं, लेबर 15 दिन पहले चली जाती है और 15 दिन छुट्टी करके आती है। मुहर्रम आ जाता है, उस पर भी लेबर छुट्टी पे चली जाती है। रबी अव्वल की छुट्टी आ जाती है। मतलब यहाँ पे कई छुट्टियाँ आ जाती हैं, फिर कोई हड़तालें शुरू हो जाती हैं। कई ऐसे मौके आते हैं कि जिसमें आपके पास लेबर अवेलेबल, मैन फोर्स अवेलेबल नहीं होती, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है वो उसके अंदर हमें काम करना है, मुकम्मल करना है। दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुहेल भाई, ये बताएं कि आज से पहले कई वादे किए गए आपकी तरफ से उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जिन्होंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट्स की या प्रोडक्ट बाय की, आप बतौर CEO क्या समझते हैं कि वो वादे जो आज तक पूरे होने थे, क्या वो पूरे हुए? अल्लाह का बड़ा एहसान है, आज भी ABS डेवलपर्स का पोर्टफोलियो मोर देन 17,000 पीपल है। एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं है। अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट 2024 में लॉन्च हुआ है, हमारा पोर्टफोलियो आप देख लें, देखें, एक होती है स्पेकुलेशन या मैनिपुलेशन होती है, एक मीडिया एंगलिंग होती है। एक बंदा बैठा हुआ है, वो एंगलिंग करने की कोशिश कर रहा है किसी भी हद तक। कोई बंदा किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, वो अलग बात है। फैक्ट्स रिमेन्स फैक्ट्स। सोशल मीडिया के ज़माने के अंदर आप फैक्ट्स को हाइड नहीं कर सकते। आप देखें, पर्ल वन कोर्टयार्ड कब लॉन्च हुआ, कितने साल के प्लान पर लॉन्च हुआ। एजम्पशंस की बेस के ऊपर आप किसी को मुजरिम नहीं बना सकते। एक एजम्पशन है ना कि यार ये कंप्लीट नहीं होगा, ये नहीं बन सकेगा, डॉक्टर सुबैल इकराम कहीं चला जाएगा। ये गा जो है, ये हालात हाजरा के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होता। आज डॉक्टर सुबैल इकराम क्या कर रहा है, क्या कर चुका है, वो डिस्कशन होनी चाहिए और वो हम ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, मैंने यही पूछा है कि आज तक के जो वादे थे, एक तो वादे हैं कि ये डिलीवरी हो जाएगी, जो आज तक डिलीवर हुआ या जो वादे थे, क्या वो कंप्लीट हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हमारा जो भी आज तक के जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स माजी में लॉन्च किए हैं, वो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर चुके हैं। या अगर कोई प्रोजेक्ट इस वक्त डिलीवरी स्टेज के ऊपर है, जैसे हमारा ABS स्मॉल एंड रेजिडेंसी टावर 1 डिलीवरी स्टेज के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो डिलीवर हो जाएगा। मामला क्या है कि आज ये मैटर करता है कि एक बंदे ने अगर हमें 30% पेमेंट दी है, तो क्या 30% काम हो चुका है? वो हो चुका है। एक बंदे के साथ हमारा 4 साल का वादा है, 2 साल बाद वो हमें पूछता है कि हम किस स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि 2 साल बाद हम 40% स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं। देखें, हाई राइज के स्काई स्क्रैपर के अपने डायनामिक्स हैं। फाउंडेशन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी राफ्ट डालनी पड़ती है, फाउंडेशन पाइल डालनी पड़ती है, शोरिंग पाइलिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपको मल्टीपल बेसमेंट्स को पोर करते हुए ऊपर आना पड़ता है। मतलब जब आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जब पहुंचते हैं ना हाई राइज की, तो इसका मतलब है आपने 35% काम कंप्लीट कर लिया है, और उसके ऊपर तो फिर काम हो रहा है, और वो फिर 40%, 45%। मतलब मैं ये समझता हूँ जो टॉलेस्ट टावर ऑफ पंजाब है, उसका 50% ग्रे सेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त हम तकरीबन 8वें फ्लोर 7वें फ्लोर के ऊपर हैं, ग्राउंड +7 के ऊपर हैं। हर 15 दिन बाद स्लैब डल रही है, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, दिन ब दिन टावर उग रहा है और आसमान की जानिब रमा और दवाएँ। देखें, मल्टीपल सर्कमस्टांसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे
कायमो दायम है, हम काम कर रहे हैं। और अल्लाह की रहमत से जो भी प्रोजेक्ट एबीएस डेवलपर ने लॉन्च किया है, जिस टाइमलाइन पे लॉन्च किया है, उस टाइमलाइन से पहले खत्म करने का अज़म रखता है। नीयत मैटर करती है। हाँ, शायद 2-4 महीने 5 महीने हम ऊपर नीचे हो जाए हमारे से, इससे ज़्यादा इंशाल्लाह किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हमें नहीं होगा, हम सफ़र नहीं करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो डिलीवरी है किसी भी प्रोजेक्ट की, ये ज़्यादा ज़रूरी होती है या क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है? देखें, अलॉन्ग विद द क्वालिटी, डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एबीएस डेवलपर्स अपने हर मटेरियल लैब अटेस्टेड करके जो है यूटिलाइज़ करता है। हमारी कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जहाँ पे स्टील जो है वो लेबॉर्ट्री ना होती हो, वहाँ पे कंक्रीट की लेबॉर्ट्री ना होती हो, जहाँ पे हमारा मतलब मैं समझता हूँ एबीएस डेवलपर्स के पास सुपर क्वालिफाइड इंजीनियरिंग टीम है। एक प्रॉपर जो है वो उनकी ज़ेरे निगरानी जो है वो काम चल रहा है। 24 घंटे एबीएस डेवलपर्स काम कर रहा है। हमारी साइट के ऊपर जिस वक्त जाए वहाँ पे काम चल रहा होगा। कभी इस साइट जो है वो हाइबरनेशन मोड के ऊपर नहीं होगी। लेकिन देखें, एक एबीएस डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स के अंदर और एक नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में बड़ा फ़र्क है। हम क्यों कहते हैं हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं? जो मैग्नीट्यूड के प्रोजेक्ट्स हम डिलीवर कर रहे हैं वो आम बंदा डिलीवर नहीं कर सकता, वो आम डेवलपर सोच भी नहीं सकता। मतलब एक प्रोजेक्ट का हुजम होता है 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख स्क्वायर फीट। हमारे प्रोजेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 मिलियन स्क्वायर फीट, 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट। बुर्ज कायद जैसा प्रोजेक्ट जो है वो 11 मिलियन स्क्वायर फीट, 1 करोड़ 10 लाख स्क्वायर फीट का एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एक स्लैब जो है पर्ल 1 कोर्ट का टावर 2 की, सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात बता रहा हूं, वो 55,000 स्क्वायर फीट की है। मतलब 2 स्लैब डाले 1,00,000 स्क्वायर फीट, पर्ल 1 टावर जितना प्रोजेक्ट। तो आप मुझे बताइए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है? और उस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने अपने आप को चैलेंज दे दिया है कि हम हर 15 दिन बाद स्लैब डालेंगे, और डल रही है। देखें, बातों से ना टावर बनते हैं, ना बातों से टावर रुकते हैं। बिल्कुल लोगों के सवालात होते हैं और हम उसका जवाब खुला मीडिया के ऊपर देने को तैयार हैं। आप हमारे दफ्तर में हैं, हम आपको देने को तैयार हैं। हम आपके हर जो है वो अप्रहेंशन को दूर करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं।